दोस्तों आज की वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर का जो तीसरा इंडेक्स फंड है उसका रिव्यू करने वाले हैं। पहला हमारा फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड, जो कि एक एक्टिव मैनेज फंड है। इसके जो फंड मैनेजर है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। दूसरा फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, एक इंडेक्स फंड है ये, इसके बारे में सब जानते हैं। और तीसरा फंड है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ डिफेंस फंड। ये भी फंड है जो कि सबसे लेटेस्ट लॉन्च हुआ था। इसका जो एनएफओ था वो भी मैंने कवर किया था, और अब इसकी क्या पोजीशन है इसके बारे में मैं आप पूरी की पूरी जो रिव्यू है आपके लिए लेके हाजिर हुआ। दोस्तों डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल का अल्टरनेट है, ये उसका अल्टरनेट है। दोनों में कंपैरिजन करके भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि दोनों में फर्क क्या है, कहां पर फर्क मिलेगा कहां पर फर्क नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको ओवरव्यू इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ में मेरा नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसके अंदर मैंने बहुत सारा का सारा इक्विटी से रिलेटेड, स्टॉक्स से रिलेटेड जो भी सेगमेंट है मैंने वहां शिफ्ट कर दिया है। स्टॉक्स रिव्यू, आईपीओ रिव्यूज वहां शिफ्ट कर दिए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो वहां शिफ्ट कर दी है। तो भैया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्यूटर स्क्रीन होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिव्यू दूंगा इसका। साथ में पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मेरा नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से। दोस्तों शुरू कर, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम फिर से आपको बता देता हूं पूरा, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। भाई बहुत लंबा नाम है, शॉर्ट में इसको आदित्य बिरला डिफेंस इंडेक्स फंड भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये जो फंड है आपका एक डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड है, सेम टू सेम मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है ना, उसकी ही रिप्लिका मान लीजिए, सेम टू सेम फंड है उसकी तरह ही। लेकिन कुछ चेंजेस है इसके अंदर। भाई एएमसी अलग है, सब कुछ अलग है, तो चेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो क्या चेंजेस है वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए जो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, सबसे पहली बात ये सबसे लेटेस्ट फंड है जो लॉन्च हुआ है। ये फंड जो है आपका 30 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ था। इससे पहले जुलाई के अंदर मोतीलाल ओसवाल लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अभी जो है 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। उसके बाद जब गिरावट आई थी तो ये भी करीबन 6.5 मतलब 7 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से ये भी घूम रहा था। एग्जैक्ट प्राइस तो देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन गिरावट इसमें भी काफी ज्यादा हुई थी। अब देखिए इसका जो प्राइस है वो चल गया भैया 12 रुपए 76 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 12.75 के आसपास इसका जो है प्राइस आ गया है, एनईवी आ गया, ठीक है। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने के रिटर्न आपके सामने है, 29% का रिटर्न है। रैंकिंग की बात करेंगे तो देखिए इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो है उन्होंने इसको 3 स्टार की जो है रैंकिंग दी हुई है, 3 स्टार की रैंकिंग है। वैल्यू रिसर्च ने या फिर अभी क्रिसिल ने इसको रैंकिंग नहीं दी है, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा उसके बाद वो रैंकिंग देते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। बेंचमार्क इसका वही है, निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई, जो आपका मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है, सेम टू सेम इसका भी वही बेंचमार्क है। आगे बात करेंगे, ओपन एंडेड फंड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। एक्सपेंसिव रेशियो 0.31% है। और एयूएम इसका 461 करोड़ और आपका 27.63% के इसके रिटर्न है जब से लॉन्च हुआ अभी तक। इसके अलावा 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम एसआईपी चालू होती है और 500 रुपए से ही इसके अंदर मिनिमम जो लमसम है वो चालू हो जाता है। एक्सिट लोड जो है इसका बहुत ही कम है, 0.05% है, वो भी 30 दिन के भीतर। 30 दिन से पहले अगर कोई पैसा निकालता है तो उसको 0.05% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, नहीं तो उसको देने की भी जरूरत नहीं है भाई। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर जो आपके सामने पूरी डिटेल्स है, इसमें और मोतीलाल ओसवाल में कहां फर्क है वो जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है उसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है अभी 0.41% और इसका है 0.31%। मोतीलाल ओसवाल वालों का भी 0.31% ही था एक्सपेंसिव रेशियो, लेकिन अभी ना रिसेंटली इन्होंने बढ़ाकर उसको 0.41% कर दिया। इनका कम है उसके हिसाब से। एग्जिट लोड में फर्क है, उनका एग्जिट लोड ज्यादा है, इनका एग्जिट लोड कम है। एयूएम के अंदर फर्क है, उनका एयूएम 2800 करोड़ के आसपास है, इनका 461 करोड़ है। और इसके अलावा सारी चीजें जो है 500 रुपए उसके अंदर भी है, 500 रुपए मिनिमम इसमें भी है, बाकी सारी चीजें सेम सेम है। अब इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं बात करूं फंड मैनेजर की बात करूं तो देखिए फंड मैनेजर जो है इनके वो है प्रिया श्रीधर जी, 31 दिसंबर 2024 से इसको मैनेज कर रही है। अब चलते हैं भाई इसके पोर्टफोलियो पर। दोस्तों पोर्टफोलियो पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, एटीएफ का, स्टॉक्स का, आप नया बनवाना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है
उसको मॉडिफाई करा के नए के अंदर नया और बढ़िया बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चार्जेस लिखे हैं, कैसे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर, चार्जेस, सारी चीजें लिखी हुई है, मेंशन है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं चार्जेस बताता हूँ आपको, 999 रुपए है, लेकिन वो स्कीम्स के हिसाब से है, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको सारी कहानी पता चल जाने वाली है। अब इसके अंदर देखिए, अगर आपको मैं पोर्टफोलियो बताऊं तो भाई पोर्टफोलियो 100% जो है आपका सारा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है, 100%। इसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं? 18 स्टॉक्स हैं, ठीक। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर भी 18 ही स्टॉक्स है, इसमें भी 18 है, उसमें भी 18 है, ठीक है जी। और ये जो 4 सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, उसके अंदर भी सेम टू सेम है, ठीक। और यही उसके अंदर यही स्टॉक्स है उसमें, हिंदुस्तान एरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक, सोलर, यही 18 कंपनीज है इसके अंदर भी और उसके अंदर भी। देखिए, सबसे पहली बात है, आप एक बात समझिए, जो आपका आदित्य बिरला डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है, दोनों एक इंडेक्स फंड है, ठीक। तो इंडेक्स फंड का मतलब ये है कि जो इंडेक्स है निफ्टी डिफेंस टीआरआई, निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई, उसके अंदर जो 18 कंपनीज है वो आपको दोनों फंड्स के अंदर मिलने वाली है, सेम टू सेम वही कंपनी मिलेगी। जो वेटेज है, वेटेज मतलब कितने कितने परसेंट उनका रिटर्न, कितने कितने परसेंट उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी आपको सेम मिलेगी। फर्क कहाँ मिलेगा? एक्सपेंस रेशियो में। एक्सपेंस रेशियो कम ज्यादा होने की वजह से इनके जो रिटर्न्स है उनके अंदर आपको फर्क मिलेगा, बस। इसके अलावा आपको दोनों के अंदर कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं मिलने वाला है। ये दोनों मिरर है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे की कॉपी है, समझ लीजिए, बस। एएमसी का फर्क है, एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, एग्जिट लोड का फर्क है, इसके अलावा किसी चीज का फर्क नहीं है। रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, हल्का फुल्का सा माइनर सा फर्क रहेगा, बस। इसके अलावा कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया मोतीलाल है तो भैया ये कैसा रहेगा, ये है तो वो कैसा रहेगा, सेम है भैया, सेम है। अब इसके अलावा इसके रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न्स कैसे हैं इसके, है ना। रिटर्न्स पे अगर आप जाएंगे तो आपके सामने 6 महीने में 29%, 3 महीने में 61%, 1 महीने में 27%। उसके अंदर अगर आप मेरा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड का रिव्यू देखिए, उसके अंदर भी सेम टू सेम रिटर्न्स हैं, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो, या आपने आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सारी चीजें सेम टू सेम है, रिटर्न्स भी सेम है, हल्का फुल्का सा फर्क है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये है, जो डिफेंस सेक्टर के दीवाने हैं, डिफेंस सेक्टर के चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस है। मोतीलाल ओसवाल है, आदित्य बिरला है। इसके अलावा अगर एचडीएफसी डिफेंस फंड की मैं बात करूं, उसके अंदर और इन फंड्स के अंदर चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो जानते हैं। देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है वो आपका एक्टिव मैनेज फंड है, उसके अंदर जो बेंचमार्क है वो तो इसका सेम है, इनका और उनका, लेकिन चक्कर क्या है, वो फंड मैनेजर जो है उसे हैंडल करते हैं, और फंड मैनेजर हैंडल करते हैं तो इसलिए वो बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं चेंज कर देते हैं, कुछ सेक्टर्स ऊपर नीचे कर देते हैं, जो वेटेज है स्टॉक्स के अंदर वो भी चेंज कर देते हैं, बहुत सारी चीजें वो चेंज कर पाते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर ये सब चीजें नहीं होती है। हाँ, जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है उसके अंदर भैया लमसम बंद है, एसआईपी बंद है, वो सब चीजें उसके अंदर बंद पड़ी है। तो लोगों के पास जो ऑप्शन बचते हैं वो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मोतीलाल या आदित्य बिरला। डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है तो ईटीएफ के अंदर भी 2 ऑप्शन है, एक तो आपका मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ईटीएफ है, और आपका एक ग्रो डिफेंस ईटीएफ है। 2 ईटीएफ भी, उनका भी ऑप्शन है, तो यही है। इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई भी डिफेंस सेक्टर का आपके पास ऑप्शन नहीं है, और डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ आई हुई है, और आने वाले समय में भी आएगी, गिरावट भी आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे अभी गिरावट आई थी, ऐसे छुटपुट गिरावट उसमें आती रहेगी। तो भाई इसलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों, वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, कैसी लगी मुझे बताइएगा। साथ में जो नया वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भैया वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों